हेलो स्टूडेंट, एसजे महाविद्यालय ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और मैं आपको आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का कंपलसरी फोर्थ पेपर लेकर उपस्थित हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है निःशक्त जन अधिकार अधिनियम यानी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 राइट विथ पर्सन डिसेबिलिटीज यानी 2016 एक्ट। ये जो थोड़ा इसके विषय में बता दूं, यह एक्ट जो था 1995 के बाद 21 वर्षों के उपरांत के बाद यह चीजों को अमेंडमेंट किया गया। तो कहीं ना कहीं यह मील का पत्थर साबित हुआ। और यह क्यों किया गया? क्योंकि इसमें पहले से और ज्यादा अन्य प्रकार की विकलांगता को इसमें शामिल किया गया। इसमें टोटल 16 अध्याय जोड़े गए हैं और इस 16 दिसंबर 2016 को पारित हुआ। आरक्षण जो मील का पत्थर इसमें साबित हुआ, आरक्षण जो था 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया विकलांग बच्चों के लिए। नेक्स्ट आते हैं, जो समिति बनाई गई उसमें 2 आयुक्त थे और 11 सलाहकार मिलकर एक समिति बनाई गई। और इस समिति का मुख्य काम था विकलांगता की ओर विशेष ध्यान देना, यानी जो बच्चे मुख्य धारा से छूट जाते हैं उनके विषय में, जिनको ठीक प्रकार से सुरक्षा नहीं मिल रही उसके प्रकार से, रोजगार के अवसरों को देखते हुए 11 सलाहकार लोगों की एक समिति बनाई गई जो इस चीजों को देखती थी और उसकी निगरानी करती थी। और उसमें जो इस समिति को क्यों बनाया गया, इसमें क्या नया अमेंडमेंट हुआ, यह सबसे अलग विषय है। और वह है विकलांगता की जो श्रेणी थी वो 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई, यानी इसमें 14 और अन्य प्रकार की विकलांगता को जोड़ दिया गया। तो सरकार ने इसलिए इसमें कहीं ना कहीं एक अलग अमेंडमेंट का काम किया। तो सबसे पहले आते हैं इसकी परिभाषा। इसको परिभाषा कैसे, सरकार ने क्या किया, जो एक्ट 2016 जो था उसमें उन्होंने जो विकलांगता जो हमको दिखाई पड़ती, जैसे कुछ लोग दिखता नहीं है, कुछ लोगों को सुनाई नहीं पड़ता, कुछ लोग चलने में असमर्थ होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहीं माना कि कहीं ना कहीं जो लोग अंदर से ज्यादा अपने आप को ग्रस्त मानते हैं विकलांगता को, देखिए विकलांगता दिखती हो तो ठीक है, लेकिन व्यक्ति के अंदर वो चीजें क्या होती, समाहित हो जाती हैं। और जब वो समाहित हो जाती हैं तो वो उससे बाहर निकल नहीं पाता और अपने आप को कहीं ना कहीं उसमें कैद कर लेता है। तो इसमें जो मेन चीज था परिभाषा में वो थी बौद्धिक स्तर और संवेदी। इस परिभाषा में इस नई चीजों को शामिल किया, बौद्धिक और संवेदी स्तर, यानी किसी की संवेदनाओं को ठेस ना लगना। तो अब दूसरी श्रेणी क्या आती है, विकलांगता की श्रेणी। तो दूसरा पॉइंट में क्या है कि 2016 में विकलांगताओं को अलग अलग श्रेणी में डिवाइड कर दिया गया। जो पहले 7 प्रकार की थी उसमें 14 बढ़ाकर टोटल 21 कर दिया गया। ये विकलांगताओं की श्रेणी में जो बढ़ा दिया गया, जिसमें आपको बौद्धिक अक्षमता हो गई आपकी, उसमें थैलेसीमिया, बौनापन, आपका तेजाब अटैक, डिस्लेक्सिया, सीखने में कमी, बौद्धिक स्तर में कमी, इन चीजों को भी विकलांगता में उन्होंने शामिल करने का प्रयास सरकार ने किया। इसलिए इसको विकलांगता की श्रेणियों में बांट दिया गया। और तीसरा आते हैं समान अवस्था। समान श्रेणी। तो समान श्रेणी से क्या तात्पर्य है कि यहां पर जो था कि कहीं ना कहीं जो विकलांगता के स्तर को हमने शामिल किया है उसमें कहीं ना कहीं समानता की बात की जाए, यानी बालकों को समान माना जाए और उनको समावेशी विद्यालय के अंदर समावेशी कक्षा में ही पढ़ने की बात पुनः की गई, जिससे उनके अंदर ये जो संवेदी स्तर है उसका विकास ना हो सके और ठीक प्रकार से वह पढ़ सके। चौथा था सभी को शिक्षा।
तो सभी को शिक्षा देने से क्या तात्पर्य था? फिर ये बात है, सभी को शिक्षा क्यों? सभी को शिक्षा देने का तात्पर्य यह है कि सभी को समान रूप से शिक्षा के अवसर प्रदान हो, जिसके लिए सरकार ने 6 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की। यानी पहले क्या था? पहले ये जो लाइन थी वो 6 से 14 थी, अब क्या हो गई? 6 से 18 वर्ष। यानी शिक्षा का समान अवसर, सभी को शिक्षा मिले, चाहे वो किसी भी स्तर का बालक हो, अगर वो विकलांग है, विकलांग नहीं है, सामान्य है, विभिन्न है, तो सभी को शिक्षा देने की बात कही गई। कोई शिक्षा से अलग नहीं है, कोई भी व्यक्ति शिक्षा की कड़ी से छूटना नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने 4 वर्ष बढ़ा दिया, 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई। अब आते हैं अगला पॉइंट, रोजगार। तो रोजगार से तात्पर्य था कि सभी को रोजगार के अवसर मिले, यानी कोई व्यक्ति रोजगार ना मिले, ये चीजें को बिल्कुल सरकार ने हटा दिया। सभी को समान रूप से रोजगार मिले, चाहे वह व्यक्ति विभिन्न स्तर का हो, स्पेशल हो, चाहे वो सामान्य हो। और उसमें कहीं ना कहीं बुनियादी शिक्षा की बात की गई, यानी बुनियादी रूप से उनको जोड़ने की बात की गई। यानी बुनियादी एक मानक रखा गया कि कहीं ना कहीं अगर बच्चे छूट जाते हैं, विकलांगता की बात आती है, तो उनको भी इसमें शामिल किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट आएंगे कार्यान्वयन तंत्र। कार्यान्वयन तंत्र यानी जो चीजें सरकार ने लागू की गई हैं, उनका ठीक प्रकार से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन योजनाओं का लाभ विकलांग बच्चों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए इस तंत्र की आवश्यकता पड़ी और सरकार ने इसको शामिल किया कि जो अलग से इस बात को निगरानी रखेगी, यह तंत्र देखेगी और समझेगी कि ये जो योजनाएं चल रहे हैं वो ठीक से चल रहे हैं कि नहीं है। नेक्स्ट, दंड का प्रावधान। दंड का प्रावधान इस एक्ट में रखा गया। क्यों रखा गया, इस बात को समझने वाली है। होता क्या था कि हम लागू तो कर देते थे, लेकिन जो बीच के लोग थे वह इस चीजों को बिगाड़ देते थे। अगर मान लो आरक्षण के अनुसार पर अगर किसी कहीं पे अगर विकलांग बच्चों को जॉब देनी है या नौकरी देनी है, तो वहां पर उन बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाती थी और वो तंत्र कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार हो जाता था। तो इसमें दंड का प्रावधान था, जिसमें कि कैद व जुर्माना, कैद व जुर्माना की बात की गई। यानी दंड का प्रावधान रखा गया कि अगर वो ठीक प्रकार से इस कार्य को नहीं कर सकते तो उनको कहीं ना कहीं दंड का प्रावधान रखा गया। और लास्ट पॉइंट है फंड का निर्माण। फंड का निर्माण यानी सरकार इसके लिए अलग से फंड दे और इसके लिए राष्ट्रीय और राज्य निधि का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय व राज्य निधि के माध्यम से, यानी कि जो फंड का निर्माण हो वह सुचारू रूप से चलता रहे। अगर फंड का निर्माण नहीं होगा तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएंगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर उसका निर्माण किया गया। एक समिति बनाई गई जो फंड का निर्माण करेगी और इन व्यवस्थाओं को देखने में अपना योगदान देगी, जिससे यह कार्य सुचारू रूप से हो सके। तो इससे स्पष्ट हुआ कि ये जो
आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, राइट पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो कहीं ना कहीं एक तरह से सरकार ने 21 साल बाद अमेंडमेंट जरूर किया, लेकिन बहुत सी चीजों को शामिल किया गया। तो इसमें जो 21 प्रकार की श्रेणियां हैं वो थोड़ा बड़ी हैं। मैं इसके साथ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें 21 प्रकार की चीजों को उसमें समावेश किया गया है। और मोटा मोटी बात सब हम समझ लीजिए आपकी, उसमें अंधापन, कम सुनाई देना, गतिमान या चलने फिरने में, मानसिक स्थिति, मानसिक बीमारी, थैलेसीमिया, पेरिसेरेबल, सीखने की डिस्ग्राफिया जैसे संबंधित बीमारियां, बौनापन और आपका मस्कुलर डिस्कलेस, मल्टीपल सोराइसिस, इस टाइप की अलग अलग बीमारियों का समावेश है। तो कुल मिलाकर 21 प्रकार की विकलांगता को इसमें शामिल किया गया। तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे इसके साथ और आप उसको देख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, अगले क्लास में फिर भी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।